नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दक्षिण की जंग, यहां रायपुर दक्षिण सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। तारीखों के ऐलान के पहले ही कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। सीट से 8 बार विधायक रहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस को भाजपा का समर्थन कर देना चाहिए, वो जमानत जब्त कराने क्यों लड़ रही है। इस पर कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल बाहर से कुछ भी बोले, अंदर से वो खुद कांग्रेस की मदद करेंगे, क्योंकि मंत्री पद से हटाए जाने से वो नाराज हैं। मैं तो उनको कहूंगा कि आप बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसका समर्थन कर दीजिए, नहीं तो जबरदस्ती क्यों परेशान होते हैं। नहीं, मैं आशीर्वाद देने वाला नहीं हूं, मैं तो सहयोग करने वाला हूं। पार्टी जिसको तय करेगी उसको मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा, लेकिन बृजमोहन जी इस बार कांग्रेस को भीतर से पूरी तरह समर्थन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको हटाया गया है आज भी उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। बाहर से तो कहेंगे कि मैं समर्थन करूंगा, लेकिन अंदर से तो हमको ही समर्थन करेंगे। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तारीखों के ऐलान के पहले सियासत तेज हो गई है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ गए। कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा से तौकीर रजा। दोनों का बहुत स्वागत है। तौकीर जी, बृजमोहन अग्रवाल ने जमानत जब्त वाले बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। पलटवार किया है कांग्रेस ने कि बृजमोहन अग्रवाल बाहर से कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से वो कांग्रेस का ही साथ देने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि शिव डहरिया जी हैं, वो अपनी ही आदत को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसियों की आदत रही है कि वो दिखाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गद्दारी करने में सबसे पहले प्रथम नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, जो बोलता है वो अपनी पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, आखिर तक खड़ा रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को 4 बार मंत्री का पद दिया और 8 बार के विधायक, लगातार विधायक रहे और आज सांसद है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने गलत नहीं कहा कि भूपेश बघेल की कांग्रेस है या टी एस सीधे की कांग्रेस है या मोहन मरकाम की कांग्रेस है और अभी अमितेश शुक्ल या अमरजीत भगत की कांग्रेस है। लेकिन एक टोटी चोर को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जो आदमी मंत्री पद में रहने के बाद जब बंगला खाली करता है, टोटी चोरी कर लेता है, ऐसे लोगों पे, ऐसी कांग्रेसियों पर जनता कैसे विश्वास करेगी, आप अंदाज लगा लीजिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया छत्तीसगढ़ में, उसके कारण से आज उसको जनता ने ठुकरा फेंका है। उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं है। और अगर बृजमोहन अग्रवाल जी ये बोल रहे हैं कि जमानत जब्त होगी, ये अपने आप में एक संदेश है कांग्रेस के लिए कि आप वाकई में या तो अपना नाम वापस ले लीजिए, नहीं तो वाकई में जमानत जब्त होने वाली। क्योंकि ये गढ़ है बृजमोहन अग्रवाल जी का, भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी, भारतीय जनता पार्टी उठ रहे थे कि ये बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है या भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, सत्यप्रकाश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है, जमानत जब्त कराने के लिए आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए प्रशिता जी, सबसे पहले तो बोलूंगा जो तौकीर रजा जी ने बोला, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं है कि किसी पूर्व मंत्री को इस तरह से बोला। मैं नहीं चाहता कि मैं रमन सिंह जी को बोलूं कि चाउर वाले बाबा नहीं, चाउर वाले चोर है। ये पूर्व मुख्यमंत्री आज विधानसभा अध्यक्ष मगर वो हमारे किसने किया? आप भी जानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी किसके साथ है वो जनता को मालूम, उनकी आपकी बात सुनी गई है ना। 1 मिनट जवाब ले लेते हैं फिर। ठीक है, किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी ने ठीक है, 1 मिनट तौकीर जी। तो आज ऐसा क्यों बीजेपी ने किया है? क्योंकि पूरी देश की जनता या प्रदेश की जनता जानती है कि बीजेपी की नीति रही है कि अगर आपका काम निकल गया तो उसको तो किनारे लगाएंगे। चाहे अडवाणी जी का ले लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी का ले लीजिए, यहाँ नए नए बृजमोहन अग्रवाल जी आ गए, उससे पहले अभी आप नए नए रमेश जी आ गए, तो वही मैं बोल रहा हूँ, रमेश बेस जी आ गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इनकी नीति रही है। देखिए, खासतौर से बोलूंगा, वहां जो चुनाव होता था वो बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव लड़ते थे, वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती थी। और क्योंकि आपको एक और मैं उदाहरण देता हूँ, वहाँ उनके अगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो पार्षदों की अगर गिनती करेंगे तो पार्षद हमारे वहाँ ज्यादा है कांग्रेस के, बीजेपी कम है। तो इससे दिखता है कि वहाँ चुनाव कौन लड़ता था। इसलिए बोला बृजमोहन अग्रवाल जी को भी मालूम है कि उनको किस तरह से किनारे किया गया। देखा, अखबार को सुर्खी हमने भी देखी थी, किस तरह से कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं बची है। तो क्या आप कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट?
देखिए एक चीज बोलूंगा, राजनीति में कोई भी चुनाव, वो चुनौती तो होता है, मगर इस बार का जो चुनाव, जो उपचुनाव होगा दक्षिण का, उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं है और क्षेत्र की जनता है, खासतौर से क्षेत्र की जनता को भी चोट लगी है कि हमारे विधायक जितने साल तक विधायक थे, उनको उनकी आंखों से आंसू निकला, उनको दर्द हुआ है। तो क्षेत्र की जनता उनसे ज्यादा आहत है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया है। तो इसीलिए हम बोले कि हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे युवा ब्रिगेड है, वो तो वहां पर लड़ेगी, हमारी पार्टी लड़ेगी, मगर क्षेत्र की जनता खासतौर से हमारे साथ खड़ी है। उनके विधायक के साथ क्या हुआ, अगर 6-7 महीने की बात की तो जो सरकार बनी उन्होंने क्या किया, बोला क्या, मिला क्या, ये तमाम चीजें हैं जो क्षेत्र की जनता देख रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वहाँ की जनता जो है वो देखती। और एक चीज महत्वपूर्ण बोलना चाहूंगा, देखिए वो अपनी पार्टी के देखिए, एक लाइन बोलूंगा, वहाँ की जनता देख रही है, वहाँ की जनता आहत हुई है कि आपने उनके विधायक को सांसद बना दिया, मतलब किनारे करने की कोशिश की है आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं की चीज तो जनता बल्कि सर आकर उठाएगी। एक हमारा विधायक था जो मंत्री भी रहा और अविजित विधायक रहा, और आज वो लोग एक जगह जो विधायक नहीं, उसके पास 8 विधानसभा आज हो गई है। इस लोकसभा का जो लोकसभा आज जो सांसद है, ये अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन अगर आप देखें तो संस्कृति की बात जो भाई साहब हमारे कर रहे थे, तो जरा बताइए, सीताराम केसरी को उठा के अपने ऑफिस से बाहर किसने फेंक दिया था, और नरसिम्हा राव को किस प्रकार से उनकी लाश के सामने कैसी हरकत की गई थी, उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी कैसा किया गया था। ये संस्कृति है, हमारी संस्कृति ऐसे नहीं है साहब। हमारे संस्कार, हम लोग टुगेदर बेस्ट पार्टी है, हमने जो भी किया है हमने संस्कार के साथ किया, हमने कभी संस्कारहीन काम नहीं किया। आप लोगों ने संस्कारहीन ही काम किया है। ये आपकी कुसंस्कृति आपकी रही है। हमने हमेशा सर आंखों उठाया है और माननीय सांसद बना के बड़े केंद्र में पहुंचाए, ये अपने आप में उपलब्धि है बृजमोहन अग्रवाल जी की, और यहाँ की जनता भी जानती है। इसी कारण से जो भी यहाँ पर जिसको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को बनाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि बृजमोहन अग्रवाल की पसंद पर मुहर लग सकती है, क्योंकि ये भी चर्चाएं पिछले दिनों रही है कि वो सीट बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है। जी बिल्कुल है, बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ है, और बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही किसी भी पद में रहे, अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी साथ लेकर दौड़ के काम करता है। ये अपने आप में उपलब्धि है, और उन्होंने हमेशा आगे किया है और हमेशा आगे भी करेंगे। ये बात ध्यान दो, उनका खुद जाहिर है, बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो दौड़ के हर चीज में आगे बढ़कर काम करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे। ये अपने आप उपलब्धि, और प्रभारी भी जब बनाया जाएगा जब चुनाव में उनको, तो उस प्रकार से वो प्रभारी बन लेके आज अपने आप में उपलब्धि, नहीं तो और क्या चाहिए आपको। तो आपको इनको समझना पड़ेगा कि भारत इनकी जरूरत होने वाली है, ये हमारे पास आ जाए, लेकिन ये समझने तो खैर तैयार नहीं है। लेकिन क्या करें साहब, अब बयान उल जुलूल क्या है देना है, तो ऐसे लोग से बयान दिला रहे हैं जिनकी खुद छवि इतनी खराब है कि मीडिया जानता है कि उनकी छवि आज क्या स्थिति बन गई। भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया, और जब बंगला खाली किया तो टीवी और टोटी चोरी करके वहां से ले गए। ये जनता जानती है। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं तौकीर रजा जी। सत्य प्रकाश जी, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, जो व्यक्ति देश का दुर्भाग्य, जो व्यक्ति 5 लाख 8 लाख 10 लाख वोटों जीत रहा है, वो मंत्री तक केंद्र में नहीं बन पा रहा, मगर जो व्यक्ति 1.5 लाख वोटों जीता प्रधानमंत्री बनता है। ये है इनके सांसद बनाने का फॉर्मूला कि क्यों सांसद उनको बनाया गया, सिर्फ यहाँ से निकालने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, देखिए अपने पार्टी के अंदर इनकी कितनी अंतर्कल है। दो मंत्री पद खाली है, अभी तक नहीं भर पाए। निगम मंडल आयोग अध्यक्ष, ये सब खाली है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री उनको सिर्फ पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया इन्होंने। आपने उनको कोई भी राइट नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया काम करने के लिए। हर चीज के लिए उनको दिल्ली देखना पड़ता है, हर चीज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रदेश की जनता आहत हुई है, उनके क्षेत्र की जनता आहत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले 6-7 महीने जो सरकार बनी है, काम क्या हुआ है ये भी जनता देख रही है कि आपने काम क्या किया है। आप 4 महीने 5 महीने ठीक है, आप बोलते रहे कि अभी हम नई सरकार बनी है, अभी चुनाव आचार संहिता लग गया, मगर उसके बावजूद भी हुआ क्या है काम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल जी हो चाहे वहाँ की जनता हो, वो बहुत ही आहत हुई और हमारे साथ खड़ी, और हम बहुत मजबूती के साथ विपक्ष के नाते वहाँ खड़े। आप देखिए, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल नहीं तो उनकी पसंद चुनावी मैदान में होगी। जी, मेरे तो सवाल है जी सत्य प्रकाश जी। देखिए, कोई भी हो, ये उनका पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। किसको वहां पे प्रत्याशी बनाएंगे उनका अंदरूनी मामला है, चाहे बृजमोहन जी अग्रवाल जी के पसंद का है कि मगर हाँ, ये जरूर है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ही जिसको बोलेंगे वही वहां प्रत्याशी होगा। ये कितने भी ढूंढोरा पीटते रहे कि पार्टी तय करेगी, मगर वहां पे बृजमोहन अग्रवाल जी जिसको तय करेंगे वही प्रत्याशी होगा। ये सबको मालूम है। तो वो हमारे लिए कोई नहीं है। एक राजनीतिक दल होने के नाते उनका अपना अधिकार है और हमारा अपना अधिकार है किसको प्रत्याशी बनाना। उसके बाद जो चुनावी मैदान उतरेंगे वो देखने वाली बात है कि जनता किसके साथ है। और जनता इस बार उस
विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ खड़ी है। और बृजमोहन अग्रवाल जी भी अंदरूनी तौर पर हमारे साथ खड़े हैं। वो अभी पार्टी में इसलिए उनको बोलना पड़ेगा, वो मालूम है। अब आप इतने व्यवहारिक तौर पर नहीं बोल सकते ना कि मैं आपके खिलाफ हूँ, पार्टी में बोलेंगे अभी, मगर अंदरूनी तौर पर वो भी बहुत आहत हुए, इसलिए वो अंदरूनी तौर पर हमको समर्थन करेंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे।